मधुसूदन, ये सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। ये आपको मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। और ये कौमुद की गदा है। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। इस समय पांडुपुत्र भीम के अतिरिक्त कोई इसे उठाने की शक्ति नहीं रखता। मैंने स्वयं इसका निर्माण किया है। और यह गांडीव धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। सखा, ये लो गांडीव धनुष। सबसे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी विजय का एकमात्र अस्त्र होगा। ये जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। इसके पश्चात तुम्हें किसी और अस्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी धनुष के द्वारा तुम सभी प्रकार के दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। यह अक्षय तरकश भी ग्रहण करो अर्जुन। इसे स्वयं अग्निदेव ने प्रसन्न होकर दैत्यराज को दिया था। इस अक्षय तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते। आज से आप लोग इस समस्त संपत्ति के अधिकारी हो गए पांडुपुत्र। महाराज, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते। हां, इतना अवश्य कह सकते हैं कि तुम्हारे किसी संकट के समय मैं और अर्जुन तुम्हारे स्मरण मात्र से वहां पहुंच जाएंगे। इस संसार में और क्या चाहिए प्रभु? आपका ये वरदान स्वयं में मेरे इस जन्म की उपलब्धि है नाथ। आप लोग इस संपत्ति को संभालिए और मुझे देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए सभा निर्माण हेतु जाने की आज्ञा दीजिए। तथास्तु। कर्मा और मय दानव नूतन नगर बसाने लगे हैं। मार्ग महलोद्यान सरोवर सब यथास्थान सजाने लगे हैं। सब यथास्थान सजाने लगे। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के सामने आने लगे हैं। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के शुभ फल सामने आने लगे हैं। पांडव गण के
के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। वास्तुकला का अपूर्व अनूठा श्रेष्ठ उदाहरण मिल गया भाई। श्रेष्ठ उदाहरण मिल गया भाई। दोनों शिल्पियों के मानस में आन विराजी है शारदा माई। आन विराजी है शारदा माई। कृष्ण की कल्पना, कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की कल्पना, कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की शक्ति बड़ी काम आई। कृष्ण की कल्पना, कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की शक्ति बड़ी काम आई। दिव्य नगर ने त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई। दिव्य नगर ने त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो। इंद्रप्रस्थ के राजमहल के प्रवेश द्वार पर इस शुभ घड़ी में आप सबका स्वागत है। कुलगुरु मुनिवर धौम्य जी गृह प्रवेश के इस पावन बेला में प्रथम तिलक के अधिकारी श्री कृष्ण हैं। पहले इन्हें तिलक कीजिए मुनिवर। इनकी कृपा से ही इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण संभव हुआ है। नहीं महाराज, ये नगर आपका है, ये राज्य भी आपका है और ये राजमहल भी आपका है। इसलिए प्रथम तिलक आपका ही होना चाहिए। कृष्ण, युधिष्ठिर ठीक कह रहे हैं। इस राजमहल में सबसे पहले तुम ही प्रवेश करोगे। तुम्हारे चरणों की धूल से यह स्थान पवित्र होगा। इससे सदैव मेरे पुत्रों का कल्याण होगा। अच्छी बात है बुआ, आपकी आज्ञा और पांडवों की विनम्रता के आगे मैं सर झुकाता हूं। जैसे आपकी इच्छा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
माया